बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 2 फरवरी 2024 के लिए, जी हाँ 2 फरवरी 2024 के लिए टोटल ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, यानी टोटल 100 में 100 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं सॉल्यूशन के साथ। तो गुना कहा गया है ना, यानी कि रो और कॉलम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो गुना हम कैसे करते हैं, रो को कॉलम से करते हैं, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, यानी गुना करने का भी क्या आएगा, 2/2 ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है, चलो गुना करो, रो को कॉलम से गुना करते हैं। 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 6, ठीक है 2 इंटू 3 6 हो गया है ना। और उसके बाद 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0, ठीक है रो कॉलम हो गया 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 7 0 हो गया। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पे गुना कैसे होता है, गुना का मतलब होता है रो इंटू कॉलम। ठीक है, पहला रो जो है पहले कॉलम से गुना होगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 7 कितना हो गया 0 हो गया, फिर कितना 2 इंटू 5 10, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0 हो गया, फिर 0 इंटू 3 कितना हो गया 0, और 2 इंटू 7 कितना हो गया 14। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है। 0 इंटू 5 कितना हो गया, 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यानी सही जवाब कितना आएगा, तो सही जवाब कितना आ गया, ये 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, और क्या हो गया 1 हो गया, है ना 6 10 14, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो गया, यानी सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी वैसा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फिर से रो कॉलम को गुना करना है, फिर से रो को किससे गुना करना है, कॉलम से। चलिए गुना करते है ना। 4, देखिए 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 इंटू 1 4 होगा, 4 इंटू 1 4, और 9 इंटू 7 9 सते 63, फिर 6 इंटू 1 कितना होगा 6, और 3 गुना 7 कितना हो जाएगा बच्चा 21 हो जाएगा, है ना। यानी सही जवाब कितना आ गया 67/27। ठीक है, सही जवाब 67/27। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए, देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, है ना, आपको पढ़ाए थे कि अगर a माइनस ए हो, ठीक है झूठ नहीं बोलना, देखो ये क्वेश्चन कर पढ़ाए हुए हैं, अगर ऐसा पूछ दे तो आपको क्या करना है, जीरो का आंसर कर देना है ना। a माइनस ए और एफ एक्स का इंटीग्रेशन दिया है, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, जितने बच्चे पढ़े फटाफट बोलिए कि हाँ सर पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कॉस स्क्वायर सेक थीटा का, कॉस स्क्वायर सेक थीटा का क्या पूछा है, इंटीग्रेशन पूछा है ना। कॉस स्क्वायर क्या पूछा है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन पूछा है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या बच कट गया, और यहां क्या बच गया कॉस थीटा का डी थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का कॉस तो कॉस का साइन, साइन थीटा प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो फटाफट लाइक और शेयर करो, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट लाइक और शेयर एकदम दबा के कर दीजिए, है ना। चलिए बहुत अच्छे, मजा आ रहा है, जी सर जी सर, चलिए यस सर, है ना। बोले थे कि जो लेवल आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आगे जो क्लास शाम में होता है ना 7:45 का, वो क्लास होने लगेगा, बस मॉडल पेपर तक मैं रुका हुआ था। अब देखिए अगला सवाल देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2ab लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए कॉसेक, है ना, अब यहां से क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पे अगर करोगे तो उसका मान कितना आ जाएगा बच्चा, है ना। देखो ये कितना है ए स्क्वायर है बाबू, और ये बी स्क्वायर है,
और ये कितना है 2ab है कि नहीं, 2ab है कि नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखो तो यहां से क्या होता है cosec थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मान कितना पता है आपको, इसका मान कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 स्क्वायर डी थीटा है ना, और 1 का 1 ही हो जाएगा ना। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन अगर थीटा के सापेक्ष निकालेंगे या x के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, यानी x प्लस सी हो जाएगा। मैं थीटा लिखा हूं, यहाँ पे x है तो आप x लिखिएगा, समझ रहे हो। तो सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कितना इजी क्वेश्चन, 2 sin x माइनस 3 cos x। 6 देखिए 2 sin x माइनस 3 cos x। तो सबसे पहले sin x का निकालिए, 2 बाहर हो गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस लिख दिए माइनस कॉस एक्स। माइनस 3 बाहर हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है क्या साइन थीटा। बस इतना आंसर हो गया, माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x। कहा है माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x। ऑप्शन नंबर सी के साथ रगड़ के आंसर कर लिया। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। देखो ऐसा क्वेश्चन में देखो करना क्या रहता है, सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मान लेते हैं है ना, मान लेते हैं कि z बराबर क्या है टेन एक्स है, मान लेते हैं कि z बराबर टेन एक्स है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चा, तो dz बटे dx बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, dz बटे dx कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम dx का मान निकालें, चलो मान ही रख देते, इतना दिमाग क्या लगाते, ये कितना हो गया बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स, dx था ना। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो तो समझ में आएगा, चलो ज्यादा शॉर्ट नहीं करते, समझाने के लिए बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्रॉस गुना करें तो क्या होगा, dz बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह मैंने क्या रख दिया, मैंने dz रख दिया, tan x की जगह क्या रख दिया, z रख दिया। अब ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा log z प्लस c। z किसका मान माने थे, z किसका मान माने थे, tan x का माने थे ना। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, log tan x प्लस c। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल, एकदम ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना, बस एकदम बन जाएगा है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बस देखना है, कुछ नहीं देखना है। देखो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे करते क्या है, 7 पहले से दिया गया है ना, 7 पहले से दिया गया है, चलो 7 रख दिए। सबसे पहले ये जानो, नीचे वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाले पार्ट को आप मान लो, नीचे वाले पार्ट को मैंने क्या मान लिया, मान लिए कि टी मान लिया या जेड, जो भी मान लीजिए, नीचे वाले पार्ट को मैंने मान लिया इतना। दोनों डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो क्या हो गया, 7x टू दी पावर 6 हो गया, 49 का क्या होता है, 0 होता है, यानी हो गया 7x टू दी पावर 6। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं 7 को इधर ले आए तो dt बराबर क्या बोल सकते हैं बच्चा, कि सर dt बराबर हो गया 7x टू दी पावर 6 dx। या हम बोल सकते हैं कि dt बटे 7 का जो मान हो गया सर वो x टू दी पावर 6 dx हो गया। अब यहां पे मान रख दीजिए, 7 बाहर था, x टू दी पावर 6 का मान कितना है, dt बटे 7, यहां पे हम dt लिख दिए। 7 जो अंदर रखना था, अंदर रखने की जगह हम बाहर रख दिए। x टू दी पावर 7 माइनस 49 का मान कितना है, t है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या आ गया, log t आ गया। उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, log t आ गया, t की जगह कितना माने थे, जो t की जगह माने थे वो आपका आंसर हो गया, यानी log x टू दी पावर 7 माइनस 49, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से एकदम आंसर करना है, सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखो ऐसे जिसको आता है वो तो आराम से बना लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता उसे डिप में सॉल्व करके बताते हैं ताकि बच्चा को दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई tan इनवर्स एक्स बाई ए। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इसका भी राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बहुत अच्छे, लाजवाब। नेक्स्ट देखिए, अब देखो नेक्स्ट भी देखो क्या पूछा है। नेक्स्ट क्या पूछा है, पूछ दिया है a माइनस ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, यही पूछ दिया ना। नेक्स्ट पूछ दिया क्या, a दिया है माइनस ए दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया है। इसका इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है कि इसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, क्या होता है, 0 होता है ना, 0 0, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, बहुत इजी सवाल है, हलवा सवाल पूछा है ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। 15 बाई कितना है, 15 बाई 14 है, कितना है 15 बाई 14। अब इसका आंसर लगाएंगे, 15 बाई 14 है। 1/2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लिए। एक बार हो गया 15 का स्क्वायर और एक बार हो गया 14 का स्क्वायर, है ना। एक बार हो गया 15 का स्क्वायर और एक बार हो गया क्या, 14 का स्क्वायर। यानी हम क्या जान गए कि एक बार हो गया 15 प्लस 14, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ज्यादा गुना करने का झमेला नहीं, बहुत बच्चा गुना करने लगेगा लंथन देवानंद, उतना क्यों करना, 15 का स्क्वायर क्यों करेंगे भाई। 15 14 कितना होता है, 29 होता है, और 15 में से 14 गया, एक गया। स्मार्ट बनो, मेहनती नहीं बनो, है ना, स्मार्ट वर्क कीजिए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बच्चा 15 का स्क्वायर करने लगा, 14 का स्क्वायर करने लगा, उसकी क्या जरूरत है बच्चा, है ना, इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, ये हो गया ना, 29/2 हो गया, ए हो गया। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे 12 में। देखिए 12 में भी आपको कुछ नहीं करना है। 12 में यहाँ पे ए है और यहाँ पे माइनस ए है। फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं, 0 कर देंगे, आंख बंद करके 0। इस तरह के सवाल बहुत पूछा बिहार बोर्ड, है ना, धमाल मचा दिया था, क्लास में ही बोलते थे इस तरह के सवाल गर्दा मचा के पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर पूछा है 13 में, वही सवाल फिर पूछा है, a माइनस ए फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, है ना, 1 माइनस 1, क्या करेंगे, 0 कर देंगे, आंसर हो गया 0। नेक्स्ट देखिए, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी करवाए हुए थे, खास करके रूट एक्स का ही हम करवाए हैं जहां तक मुझे याद है। अब देखिए ये 2/3 है, x का पावर इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 dx लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इतना लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, और इसका पावर कितना होगा, एक जुट जाएगा 1 प्लस 1/2, और यहाँ भी एक जुट जाएगा 1/1 प्लस 2, 2/3, और यहां से क्या हो गया x टू दी पावर 3/2, और यहां भी हो गया कितना 3/2 हो गया, है ना, यहां भी क्या हो गया 3/2 हो गया, समझ रहे हो। चलिए देखिए सभी का आंसर देखिए जबरदस्त तरीके से आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो यहां पे इसको क्या करेंगे हम, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे ना, तो ऊपर ले जाइए। ये हो गया 2/3, और यहां से ये उलट जाएगा तो ये भी 2/3 हो जाएगा, और यहाँ x टू दी पावर 3/2, तो कितना आ गया 4/9 x टू दी पावर 3/2। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है 15 नंबर। 15 नंबर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी करवाए हुए। ऊपर में x माइनस 3 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, कट गया ऊपर नीचे, क्या बच गया, बच गया 1/x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx, यही बच गया। क्या होगा आंसर, आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लॉग में आएगा, log x प्लस 3 आएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, सभी डी के साथ गए जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए एक एक बच्चा देखिए यहां से एकदम सही आता हुआ, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 4 है और 1 माइनस 16x का स्क्वायर दिया है। सबसे पहले ध्यान से देखना, ये 4 है, यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, एक चीज मैं करता हूं 4 कॉमन ले लेता हूं। 4 कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या लिखना होगा, 1 माइनस 16 का एक्स स्क्वायर। क्यों लिया कॉमन, है ना, ताकि फॉर्मूला पे बैठ सके। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, ये हो गया dx, रूट अंडर कितना हो गया, रूट अंडर 1/4 का क्या हो गया, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि सही जवाब क्या होगा, 1/a साइन इनवर्स x बाई ए, क्या होगा 1/a साइन इनवर्स x बाई ए। तो 1 a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, साइन इनवर्स x, फिर a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, प्लस c, उलट जाएगा तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स 4x हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, साइन इनवर्स 4x प्लस c। अब साइन इनवर्स 4x प्लस फिर c देखें किसमें आंसर है ना, किसमें ये आंसर है, ये देखिए साइन इनवर्स 4x प्लस c, कहां है साइन इनवर्स 4x प्लस c, यहां है साइन इनवर्स 4x प्लस c, है ना। सही जवाब क्या है 4 साइन इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 4 साइन इनवर्स 4x प्लस c। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है sec x इंटू टेन एक्स। sec x इंटू क्या पूछा है, tan x। आपको पता है कि इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स का क्या होता है, आपको पता है कि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। लेकिन यहाँ पे 4x दिया है तो हम क्या लिखेंगे, sec 4x। लेकिन पता है कि जो इसके साथ लगा रहता है इंटीग्रेशन का नियम है कि नीचे भेज देता है, तो सही जवाब क्या होगा 1/4 sec x, है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का होता है। sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, और इसके साथ 6 है तो 6 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। एकदम धमाल मचा दिए मैथ में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट, जे से आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, और जे से के का डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि पता है कि आई से आई का 1 होता है, जे से जे का 1 होता है, और के से के का 1 होता है, बाकी के साथ 0 होता है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो बच्चा, अगला सवाल क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। 5 पहले से दिया गया है, चलो 5 देखो, अभी जैसा क्वेश्चन बताया ना वैसा ही क्वेश्चन है। यहां से मैं 25 क्या कर लेता हूं, बाहर कर लेता हूं, ठीक है, 25 बाहर कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं 25, तो क्या हो जाएगा ये, इसे मैं लिख सकता हूं 1/25 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। अब यहां से 5/25 को बाहर कर लिए, और इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे dx हो गया, और ये हो गया 1/5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, ये कितना बार में कट गया 5 बार में, 1/5। उसके बाद 1/a होगा, ए कितना है, ए कितना है 1/5, 1/5 tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बटे ए का मान कितना 1/5, कितना हो गया, ये 1/5 हो गया, ये उलट कर 5 ऊपर चला गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 5x, 5 से 5 कैंसिल हो गया।
आंसर हो गया tan इनवर्स 5x। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से कॉमन लेकर इसको सॉल्व किए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखिए क्या है, बहुत इजी सवाल। साइन का इंटीग्रेशन पूछा है। आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना है? 4/5 है, तो 4/5 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? उलट जाएगा तो कितना हो गया? 5/4। और ये कितना हो गया? cos 4x/5 है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा? 5/4 cos 4x/5 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए cos 3x/5। नेक्स्ट क्या पूछा है? cos 3x/5। उसी तरीके का क्वेश्चन है ना 22। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन sin x। और नीचे में थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो सही जवाब क्या होगा? 5/3 sin 3x/5। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना। सी हो जाएगा ना। 5/3 नहीं, सी नहीं होगा, ये डी होगा, है ना। यहाँ 5/3 नहीं ना है, तो गड़बड़ा दोगे। ध्यान से आंसर करना है। 5/3 कहाँ है? यहाँ है। 5/3 sin 3x/5 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 3/5 है ना, 5/3 आया है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 23 sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको पता है कि tan x होता है। क्या होता है? tan x होता है। तो tan x, x की जगह कितना दिया है? 5x/17। और नीचे भी कितना हो गया? 5/17। उलट जाएगा तो क्या होगा? 17/5 tan 5x/17। इसीलिए बोलते हैं मैथ की क्लास में डेली आइए। जो बच्चे पहली बार हैं, आपको बता दें कि ये तो मैं मॉडल पेपर का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि इस टाइम में है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को, है ना, शाम के 7:45 में, यानी रात की 7:45 में मैथ की क्लास चलती है इस चैनल पे। जरूर से जुड़िएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर आ गया? 23 का सी के साथ गए, बहुत अच्छे, सी के साथ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 24। अब देखो 24 वाला क्वेश्चन भी ax का इंटीग्रेशन में कई बार बताया हूं, है ना। आपको कई बार बताया हूं कि ax का इंटीग्रेशन क्या होता है। ax का इंटीग्रेशन होता है ax अपॉन log a। log a प्लस c इंटीग्रेशन पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन भी पूछेगा, बताएंगे। ठीक है, तो ax कितना हो गया? आप लिख दिए 11x। log a की जगह कितना लिख दोगे? log 11। ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चा इस क्लास में जुड़ा था उसका एकदम सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 25 देखिए। 25 क्या है? कुछ नहीं करना है, गुना करना है। x को x स्क्वायर से गुना कर दो, x की हो गया, x को 5 से गुना कर दो, 5x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन x⁴, और ये कितना हो गया? 5x² 2, है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 से। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है 26। बोलोगे कैसे? तो इसका फॉर्मूला मैं बताया था। अगर ex दिया गया है और अंदर में आपका fx है ना, और बाद में उसका ही डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ex fx हो जाता है ना। ये देखो cos स्क्वायर x है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? -sin 2x होता है ना। तो fx की जगह cos स्क्वायर x है और डिफरेंशिएशन ऑफ x की जगह sin 2x है। आंसर क्या होगा? ex fx। तो ex fx की जगह क्या है? cos स्क्वायर x। तो आंसर हो गया ex cos स्क्वायर x, है ना। खतरनाक क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, आंसर चुटकी में। आंसर क्या हो गया? चुटकी में हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट देखिए वैसा ही सवाल 27 वैसा ही सवाल फिर से। ex दिया गया है, अंदर में फंक्शन ऑफ x है ना, फंक्शन और f है, और ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन, आंसर क्या हो गया बच्चा? आंसर हो गया ex fx। सही जवाब क्या हो गया? ex
1/7 है ना, तो 1/7 लिखेंगे तो 1/7 हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, 1/7 हो गया। अब fx की जगह कितना लिखेंगे, x⁻7, यानी सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, देखो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर से पूछा है। cot x क्या है, fx है, 2 cos के -2 cos x स्क्वायर 2x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x है, तो आंसर क्या होगा बच्चा, ex प्लस fx। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देना है ना, तो क्या हो जाएगा, ex कितना है, ex fx कितना है, cot 2x, ठीक है। जो मेरी क्लास में करेगा उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छूट ही नहीं सकता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे 29 देखिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कितनी बार करवाए। i.j, i.j क्या होगा, 0, i.k क्या होगा, 0, j.i क्या होगा, 0, j.k क्या हो गया, 0। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 0 हो गया। करना क्या है, क्लास में आइए, क्लास में अगर आओगे ना, डेली क्लास में आओगे तो एक वो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव ही क्लास कर रहे हैं, पीडीएफ में भी बाहर हो गया, 2 क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। बायो का करवा दिए हैं, बायो का करवा दिए हैं, बायो का कौन नहीं किया है, बायो का तो करा दिए, बायो करा दिए है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन पूछा है 30 में डिफरेंशिएशन पूछा है, 2 बाहर हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 7x/12, ठीक है। अब 7x/12 का कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, कितना बार में कट गया, 6 बार में कट गया, ठीक है। चलिए तो कितना आ गया, 7/6, और ये कितना हो गया, cos 7x/12। जिसको गलत लग रहा है जाके अच्छे मास्टर से पढ़ लीजिए, नहीं तो एडमिशन ले लीजिए जाके नर्सरी में, है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आप ओवर ब्रिलियंट हो गए, ठीक है, सी के साथ गए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। 31 इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। कॉस का क्या होता है बच्चा, माइनस साइन होता है 3x/11। अब 3x/11 का कितना हो जाएगा, 3/11, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ex का है 32 में ex दिया गया है, ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको पता है कि ex का डिफरेंशिएशन होता है ex, है ना, ex का डिफरेंशिएशन ex होता है। अब डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे 5x/6 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो ये कितना हो गया, 5x/6, 5x/6, 5/6 बाहर हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बहुत अच्छे, क्लियर है ना। चलिए ए के साथ गए, चलिए बहुत अच्छे। कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो मैथ तो कभी पलट के देखते नहीं है, हैं, तो उनको क्या समझ में आएगा, बस मैथ ले लेते हैं, बस मैथ ले लिए, बस शादी हो जाएगा, तिलक मिल जाएगा, लड़का मैथ से पास है, आता जाता कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट 33, तो 1 का ए या 2 का बी करने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन पूछा गया है। अब देखिएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देखिएगा। ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, निकालने के लिए तरीका होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ax log a, है ना, ax log a डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ax को क्या लिखेंगे, ax कितना है बच्चा, 2x है, 2x लिखेंगे, log a
लॉग ए कितना है 2 है, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा a हो जाएगा, यानी x log 2। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंशिएशन का x है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन का ax अलग होता है, यानी ये डिफरेंशिएशन का जब ax पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना रहता है ax log a डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इंटीग्रेशन का ax रहता है, यहां पे क्लियर कर देते हैं, तो ax log a होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन बराबर इतना होता है, डिफरेंशिएशन बराबर इतना होता है, इसको रट के रखिएगा, बिहार बोर्ड फाइनल में भी पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अब देखो ये करना क्या है, ये तो कुछ नहीं है बच्चा, आपको पता है कि सर 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x स्क्वायर होता है। अब यहां से पूछ दिया कि 1/x प्लस 1 का क्या होगा, तो कुछ करना है, -1/x प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, कहानी क्या हो गया खत्म, सी के साथ गए हैं। चल बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में देखो x दिया गया है a cos थीटा, y दिया गया है b sin थीटा, dy/dx पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर में sin थीटा का निकालोगे तो b का b रह जाएगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, और a का a रह जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो क्या हो जाएगा -b/a cot थीटा, -b/a क्या हो जाएगा cot थीटा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखो 36 अवकल समीकरण, देखो इस तरह का क्वेश्चन भी करवाए हुए थे बहुत बार, है ना। अवकल समीकरण का हल निकालना है, अब इसका हल कैसे निकालेंगे, है ना, इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, 2 का 2 हो गया, ये हो गया x²/2, और ये कितना हो गया 6, बाई का कितना हो, बाई स्क्वायर का बाई3, ये 6 है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया ना, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी x² - 2/q इज इक्वल टू c, यानी सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत हलवा सवाल है और ऐसा ही फाइनल एग्जाम में रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस डेली क्लास में आइए, है ना, तब देखिएगा मजा आएगा। देखो i.i क्या होता है 1 होता है, यानी 49 × 1। j.j क्या होता है 1 होता है, कितना 5 × 1, 9 5 54, 49 और 5 कितना हो गया 54, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धड़ाक से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, अवकल समीकरण पूछा है, क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस क्या, ये क्या आ जाएगा माइनस है पावर में, तो क्या होगा माइनस बाहर हो जाएगा ना, बच्चा -1 है तो -1 नीचे लिखाएगा तो माइनस बाहर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये कितना हो गया -e/, फिर ये ex है तो क्या हो जाएगा -ex, ठीक है, माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया -e/, प्लस ax इज इक्वल टू कितना c, है ना, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे -k भी ले लेंगे, जब इसका आंसर लगाएंगे तो यहाँ पे जब आंसर करेंगे तो माइनस भेज देंगे इधर, है ना, तो -k कर देंगे, यानी यहाँ पे माइनस लगा के आंसर नहीं करेंगे, आंसर जब लगाएंगे तो किसके साथ जाएंगे बी के साथ जाएंगे, सही जवाब क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे 39 देखिए 39 में फिर पूछा है इंटीग्रेशन, अवकल समीकरण फिर पूछा है बच्चा 39 में, देखिए ये इधर से करेंगे ये इधर से करेंगे, अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, ठीक है, 1/y का क्या होता है log y होता है, 3 बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो गया log y हो गया, बराबर कितना हो गया log c, लिखो k दिया है तो हम k ही लिखते हैं, log k हो गया, ठीक है। और यहां से देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं log x माइनस क्या लिख सकते हैं log y का q लिख सकते हैं, log y का q लिख सकते हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा log k के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब माइनस में है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं log x बटे क्या लिख सकता हूं बाई क्यू लिख सकता हूं,
और ये कितने बराबर होगा, log k के बराबर होगा, है ना। तो सही जवाब क्या हो गया, x बटे बाई क्यू इक्वल्स टू कितना, k। यानी हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर k बाई क्यू। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40। समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आया तो पहले जाके मैथ की किताब खोलो, तब समझ में आएगा, है ना। पढ़ने लिखने के टाइम सारे 22। अब देखो यहां पे देखिए y tan x sin x। अब ix ये इसका निकालना है 40। यहां पे क्या हो गया, dy बाई dx। जिसको मैथ में फॉर्मूले पता नहीं रहेगा, कभी किताबें खोल नहीं होगा, उसको क्या समझ में आएगा। पहले किताब खोलिए, पढ़िए। इस फॉर्म में अगर दिया रहता है, इस फॉर्म में अगर दिया रहता है तो आपका IF क्या होता है। इस फॉर्म में अगर दिया रहता है तो आपको पता है कि IF का मान जो होता है वो क्या होता है, P dx होता है ना। बस कुछ नहीं करना है ना। D बाई P बाई और Q दिया गया है। P का मान कितना है, P का मान tan x है, तो हम क्या लिखेंगे E, और यहां क्या लिखेंगे tan x dx, यही लिखेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, log sec x, यानी e log sec x का मतलब क्या हो गया, e log sec x का मतलब हो गया c sec x हो गया। ठीक है, c के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 41 में भी वही क्वेश्चन है, 41 में भी वही क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। 41 में भी वही क्वेश्चन है। यहां पे देखो dy बाई dx है, प्लस कितना है p बाई बराबर कितना है q। यानी अभी भी हम वही करेंगे, IF का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा देर वेट करवा दिए, नहीं मैंने देखा ही नहीं, नेटवर्क चला गया, मैंने देखा ही नहीं नेटवर्क चला गया। चलिए कोई बात नहीं, शुरू कर देते हैं 41। अवकल समीकरण का समीकरण गुणांक पूछ रहा था, है ना 41 में। तो यहां से हम क्या करेंगे, है ना, आपको पता है क्या दिया है, dy बाई dx, और ये कितना है ना, ये कितना था p बाई बराबर q, यही दिया था ना। तो यहां पे आपको पता है कि IF का जो मान होता है वो कितना होता है, e pa dx होता है, यही होता है ना। तो p का मान कितना है, p का मान कितना है ना, p का मान कितना है, 10 बाई x है कि नहीं है, 10 बाई x dx है। और यहां से अगर मान निकालोगे तो ये कितना होगा, 10 log x, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखोगे 42 देखिए, i डॉट आई कितना होगा, i क्रॉस i करोगे तो 0 हो जाएगा, और k क्रॉस j करोगे तो 5 या 15 j, k क्रॉस i करोगे तो j, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 क्या है, नेटवर्क चला गया था, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं चला, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं जानते हो कहां चला गया था, मैं 50 क्वेश्चन में पहुंच गया था, ध्यान देखेंगे जरा, नेटवर्क के गायब हो गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, है ना। 4 कितना हो गया, ए 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अभिलंब का दिक अनुपात पूछा है। 44 में दिक अनुपात क्या होगा, 44 में देखो ये क्या है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। ये भी 1, ये भी 1, ये भी माइनस 1, क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरल रेखा का दिक अनुपात जो नीचे रहता है ना, जो नीचे 11 3 2, यही आपका दिक अनुपात होता है। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 से। 46 से पूछा है कौन सी बिंदु से को गुजरती है। तो इसके साथ जो लगा हुआ है ना 27, 25 और 70, यही बिंदु से होकर गुजरती है। सही जवाब क्या होगा 46 का 27, 25, 70। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 27, 25, 70। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 47 नंबर क्वेश्चन है आई जे के। अब यहां पे क्या है 1 है 5 है -9 और यहां क्या है 2 10 -18 है ना। अब क्रॉस गुना करोगे, ये आई निकालें तो कितना हो गया 18 25 90 -90 और माइनस माइनस कितना +90, फिर कितना हो गया -j हो गया, ये खत्म ये खत्म, -18 और +18, -18 और +18, ये लगता है 0 हो जाएगा क्या, k हो गया कितना 10 -10, लो 0 हो गया, कितना हो गया 0 -0 +0। सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। 90 से 90 गया क्या हो गया खत्म, है ना, ये +90 था 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -cos² x, 2 बाहर है 2 बाहर हो गया, ex का ex हो गया और 2 का कितना हो गया 2, यानी सही जवाब हो गया -cos² x प्लस कितना 4e2x। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 48 तक हम पहुंच गए थे, उस टाइम आप लोग नहीं देख रहे थे। तो ये 7 हो गया, x⁻6 का कितना हो गया 6x⁵ है ना, और ex का कितना हो गया ex, 3 बाहर आ जाएगा। सही जवाब कितना हो गया 42x⁵ और ये कितना हो गया 3e3x, यानी सही जवाब 49 में क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए 50 पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं 100x का क्या होता है 50 में कुछ है बताओ, 100x का करोगे 100x का क्या होगा 100, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। चलिए नेक्स्ट देखिए